नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तीसरा भाग है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इससे पहले पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको लिगेंड्स के प्रकार बताए थे और संकुल बताया था किस किस प्रकार का होता है। उसके बाद में आपकी तीसरी क्लिप है इसकी, और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है लिगेंड्स। और कौन से लिगेंड्स है? ऋणात्मक लिगेंड्स। ठीक है, तो ऋणात्मक लिगेंड्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय लगता अगर जो मैं इसको लिखने लगता और आप जब वीडियो बनाता। तो पहले मैंने इसको लिख लिया है, उसके बाद में मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। तो मैं अब आपको इसको समझा दूं, उसके बाद में फिर हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। उसके बाद में फिर पढ़ेंगे उसके बाद में उदासीन लिगेंड्स। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको लिगेंड्स के प्रकार बताए हैं कि ये एक दंतुल, जो एक दंतुक होते हैं, मोनोडेंटिल, उसके बाद में बाइडेंटिड, उसके बाद में पॉलीडेंटिड। तो ये मैंने आपको तीनों इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करते हैं। ठीक है नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करने वाले हैं ये सारे के सारे ऋणात्मक हैं, लेकिन कुछ इसमें से लिगेंड्स ऐसे हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे आपका कार्बोनेट है, ये एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और इसमें उसके बाद में आपके बाद में ये है आपका ऑक्सोलेट आयन, ऑक्सोलेट, सॉरी ये नहीं करेगा, बस ये करेगा इसमें कार्बोनेट वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो आप लिगेंड्स देख रहे हैं ये नेगेटिव वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में मैं पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ, पॉजिटिव वाले के बाद में इसी में लिख दूंगा, इससे अगले वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, वो सॉरी पॉजिटिव और उदासीन वाले। उसके बाद में आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे जुड़ता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद में फिर नामकरण की तरफ चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण कैसे होता है, इसके आगे की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे की वीडियो देखें जरा। तो प्यारे बच्चों, मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर दूसरे, वो वाले उधर वाले हैं आपके उदासीन लिगेंड और ये हैं आपके धनात्मक लिगेंड। तो प्यारे बच्चों, धनात्मक जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके धनात्मक कहलाएंगे, और जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होगा वो आपके उदासीन लिगेंड कहलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, लिगेंड्स की सारी टेबल मैंने आपको दे दी है। आपको मैंने ऋणात्मक वाले भी दे दिए हैं, पॉजिटिव वाले भी दे दिए हैं, और उसके बाद में उदासीन वाले भी। तो 12 तक का जहां तक है इससे बाहर नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो मैं इसके अभी नामकरण आपको सिखाऊंगा, क्लेट बनाना सिखाऊंगा, तो आपको वहां पर कुछ और लिगेंड्स में दूंगा। तो वहां से जो बड़े वाले लिगेंड्स है जिनको पॉलीडेंटिड बोलते हैं, तो पॉलीडेंटिड में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दान करने वाले, 3 करने वाले, 4 करने वाले, वो सारे के सारे मैं वहां पर लिख दूंगा। ठीक है, जैसे EDT आपने सुना होगा, एथिलीन डाइटेट्रामीन, है ना। जैसे यहाँ पर आया एथिलीन डाइमीन, EN के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मैं सारी टेबल आपको दे चुका हूं। अब मेरा मतलब कहने का ये है कि जब मेरे पास में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आएगा, सपोज करें ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जब कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड होगा, ये जो लिगेंड है जब कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा तो इसका नाम जो आप देखेंगे ये वाला, इसके नाम में आप क्या जोड़ेंगे? ये सपोज करें अंदर है, ठीक है, ये अंदर है, तो इसके नाम में आप सीधा सीधा आप इन शब्दों को जोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैंने लिखा क्लोरीन, मैंने क्लोरीन लिख दिया, मैंने क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, अब यदि ये सपोज करें ये क्लोरीन यदि सपोज करें लिगेंड इसके कॉम्प्लेक्स के क्या है, अंदर है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। यदि ये क्लोरीन आपकी कहां पर है, जो आपका Cl है, यदि ये Cl किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसके नाम में क्या हो जाएगा, CHORO, इस तरीके क्लोरो, इस तरीके से नाम आप इसका देंगे। ठीक है, क्लोरो हो जाएगा। अब यदि यही क्लोरीन, यही लिगेंड बोलेंगे इसको, ठीक है, यही लिगेंड यदि इस कॉम्प्लेक्स के सपोज करें यहां पर आ जाए, सपोज करें कहां पर आ जाए, बाहर आ जाए। अब जरा देखें, ये जो आपके पास में लिगेंड्स था ये अब कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, कॉम्प्लेक्स के कहां है, बाहर। तो जब कॉम्प्लेक्स के बाहर हो जाएगा तब आप इसका नाम लिखेंगे क्लोरीन,
क्या लिखोगे, क्लोराइड, सॉरी क्या लिखोगे, क्लोराइड, क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों जो क्लोरीन है आपकी, यदि वो क्लोरीन सपोज करो कोई भी लिगेंड्स, यदि कोई भी लिगेंड्स कहाँ आता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, तो उसके नाम के अंत में ओ शब्द का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लोराइड हो जाएगा, नाइट्राइट हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, इस तरीके से ब्रोमाइड हो जाएगा, है ना। तो ये आपके क्या कहां पर हो रहे हैं, जब ये अंदर आते हैं, खासतौर पर नेगेटिव वालों में। किसमें, जो नेगेटिव वाले हैं आपके ऋणात्मक लिगेंड्स हैं, ज्यादातर उनके नाम के बाद में जब वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आएंगे तो ओ शब्द का प्रयोग करेंगे बाद में, ठीक है। और यदि वो कॉम्प्लेक्स के बाहर हैं, इस तरीके से बाहर हैं, यदि जैसे मैंने क्लोरीन को लिख रखा है यहाँ पर, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, और यदि कॉम्प्लेक्स के कहां पर है, बाहर, बाहर इस तरीके से यदि आपकी क्या आती है, क्लोरीन आती है, तो सपोज करें यदि वो बाहर है, तो आप क्या करेंगे, उस क्लोरीन का नाम के अंत में क्या लिखोगे, आईडी शब्द का प्रयोग करोगे, क्लोराइड, है ना, साइनाइड, क्लोराइड, साइनाइड, थायनाइड, ठीक है, इस तरीके, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से आप इनका क्या करोगे, यूज करने वाले हैं, ठीक है। खास तौर पे नामकरण की मैं वहां पर प्रक्रिया में आपको बता रहा हूं, तो एक बार फिर से देख लें। यदि कोई भी आपके पास में सपोज करें कोई भी लिगेंड्स इसके अंदर है कॉम्प्लेक्स के, तो उसके नाम के अंत में आप ओ शब्द का प्रयोग करोगे, और यदि वो कॉम्प्लेक्स के कहां पर है, बाहर, यदि कॉम्प्लेक्स के कहां है, बाहर है, तो उसके नाम के अंत में आप आईडीई शब्द का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको उतार लें, आगे की प्रक्रिया देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, फटाफट उतारें, स्क्रीनशॉट लें इसका। तो प्यारे बच्चों देखें, कुछ मेरे पास में केंद्रीय धातु, यहां लिखेंगे कुछ केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की उपसंयोजन संख्या, यहां लिख दो इसको, देखेगा कि उप सह संयोजन या उपसंयोजक संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मेरे पास में क्या है, कुछ केंद्रीय धातु परमाणु हैं, और उनकी हम क्या लिखने वाले हैं, उपसंयोजक संख्या लिखने वाले हैं। तो देखें जरा, मेरे पास में सपोज करें कुछ सेंट्रल मेटल आयन हैं, और उनकी क्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हम बात करें Ag1 पॉजिटिव की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होती है 2। उसके बाद में प्यारे बच्चों जो आपके Fe जो आपके पास में 2 पॉजिटिव है, उसकी होती है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। Fe3 पॉजिटिव, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। तो प्यारे बच्चों और भी हैं, बहुत सारे हैं इसमें। आप जैसे बात करें कॉपर की होगी, Cu जो होगा आपके पास में, Cu1 पॉजिटिव होगा, इसकी 2 और 4 होगी, ठीक है। उसके बाद में Cu2 पॉजिटिव जो होगा, Cu2 पॉजिटिव, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4 और 6, 4 और 6 हो जाएगी। उसके बाद में यदि सपोज करें आपके पास में है Au, ठीक है, और Au सपोज करें आपके पास में 3 पॉजिटिव है, और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी आपके पास में 4, ठीक है। और भी हैं इसमें, Pt है, Pt जो आपके पास में सपोज करें कौन सा है, 3 पॉजिटिव। Pt में आप 3 पॉजिटिव में लिख लेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी 4। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपके पास में क्या आ रही है, सेंट्रल मेटल आयन आ रहे हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों ये हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव और 6, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, सारे के सारे ये आपके सेंट्रल मेटल आयन जो है आपके पास में, जो आयन है उनकी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो प्यारे बच्चों फटाफट इसको उतार लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, तो मैं इसकी कुछ जगह साफ कर लूं, ठीक है, कुछ जगह मैं इसकी साफ कर लेता हूं, जरा देखें।
ये ले, मैं इसको मिटा दूं इधर वाले को। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका, ये है सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे हुए हैं। अब हमें सपोज करें यदि हमें क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स बनाते समय हमें ध्यान रखना है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि K4 और जो FeCN6 ये जो बना हुआ है आपके पास में, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोई, और ये जो बना हुआ है इसका जो फॉर्मेशन है कैसे हुआ होगा, देखें जरा ध्यान से देखें। कहीं ना कहीं ये इस तरीके से है, यानी कि कहीं ना कहीं इस तरीके से K पॉजिटिव इस तरीके से है ये, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, ये वाला इधर वाला, ठीक है, इसमें जो है आपके पास में ये Fe है, और Fe कौन सा है यहाँ पर, वो है Fe 2 पॉजिटिव, कोई सा भी ले लो, 2 पॉजिटिव ले लो, वहां पर 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपको पता है 6 होती है। तो इसलिए क्या हो गया, जो आपके पास में मोनोडेंटेड है, यानी कि जो CN है इसके CN के पास में एक लिगेंड्स होता है, ठीक है। तो आपको पता है इसको कितने चाहिए, इसको 6 चाहिए, कितने चाहिए 6, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। Fe को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 12, तो ये कितनी बार में पूर्ति करेगा, उसकी 6 बार में पूर्ति करेगा। तो जब 6 बार में पूर्ति करेगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे उसको CN6 इस तरीके से प्यारे बच्चों लिखा जाएगा इसको। अब जरा देखें, ये जो सारा का सारा पार्ट है मैंने आपको खोल के बता दिया, तो अब मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो कैसे जुड़ा है, देखें जरा। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो मैंने लिखा Fe लिख दिया, FeO लिखने के बाद में इसको मैं लिख देता हूं 2 पॉजिटिव, ठीक है, आपको याद रहेगा कौन सी चीज कहां से आई है, ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो आपको पता है साइनाइड इसमें आया हुआ है, और साइनाइड आपको पता है एक बार में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता, तो 6 बार में 6 करेगा, कितने करेगा 6 बार में 6, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें। तो अब आपको पता लगा 6 करेगा, तो ये हो गया CN6, और आप इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। तो देखें जरा आप, इस पर चार्ज कितना है माइनस का, कितना चार्ज है इस पर माइनस का। यदि मैं 6 से गुणा करता हूं तो 6 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया नहीं होगा, 6 माइनस हो गया, तो 6 माइनस यानी कि इसकी गुणा 1 में करेंगे, 1 यहां 1 है माइनस का, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस होगा 6 एकम 6, 6 माइनस के हो गया, प्लस के कितने हैं 2, तो कितना बचेगा यहां पर, ये बचेगा 4, और किसका बचेगा 4 माइनस का 4, यहां पर लिखोगे आप माइनस का 4। अब जरा देखें, आपके पास में मिल गया है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा मिला आपको, नेगेटिव वाला, कैसा मिला है नेगेटिव वाला, ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स आपको मिल गया है। तो प्यारे बच्चों देखें, इस माइनस को काटने के लिए हमें कोई मेटल चाहिए, क्या चाहिए, कोई मेटल, कोई क्षारीय मेटल चाहिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मैं उस मेटल को इधर जोड़ूंगा। यदि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है नेगेटिव है, तो मेटल किधर जुड़ेगा, मेटल इस साइड में जुड़ेगा, ठीक है। और यदि ये आपका कॉम्प्लेक्स जो है यदि ये पॉजिटिव होता तो इसमें जो आयन है वो इधर जुड़ता। अब इसमें आयन किधर जुड़ रहा है, इधर, ठीक है। तो देखें जरा, मैं इस पर जब जोड़ता हूं इसको, सपोज करें मैंने इस पर ये लिख दिया, ये लिख दिया, देखें जरा मैं इसको यहीं पे लिखा रहा हूं, ठीक है। तो 4 है इसमें, सपोज करें ये अलग हो गया इतना पार्ट, ये आपका K पॉजिटिव। अब जैसे 9th में आप करते आए, तो 9th में क्या करोगे, इसका चार्ज इसके पैर में, इसको साफ कर दोगे यहां से, ठीक है, इसका चार्ज इसके पैर में, तो हो गया K पॉजिटिव, हो गया नहीं हो गया। और ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे Fe और CN6, और ब्रैकेट में यही वाला पार्ट आपका दोबारा से बन करके तैयार हो गया। तो मैं अब आपको बनाना सिखाता हूं, कैसे सीखेंगे इसको जरा देखें एक एक करके फटाफट। अब इसमें प्यारे बच्चों ये है बात, हमें सपोज करें मेरे पास में है, कोई भी मैं ले लेता हूं, मेरे पास में है Ag कितना है 1 पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे पास में 1 पॉजिटिव है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है।
अब यदि मैं इसको साइनाइड से जोड़ने की कोशिश करूं तो मोनोडेंटल लिगेंड्स आप कोई भी ले लोगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, और उसमें लिखोगे Ag, 1 पॉजिटिव लिख लोगे और यहां पर लिखोगे Cn, ठीक है। कितना Cn लोगे? 2, इस तरीके से। अब जरा देखें, माइनस करोगे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, और यहां पर लगा दोगे माइनस का 1, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों आपको पता लग गया। उसके बाद में एक बन गया, दूसरा देख लें। यदि आपके पास में Ag है, Ag में और भी आप जोड़ोगे, कोई भी मोनोडेंटल लिगेंड्स जोड़ दोगे। अब यदि आप देख लेना, याद कर लेना इनके आयन किसके कितने हैं, तो ये हो जाएगा H2O, ये भी मोनोडेंटल लिगेंड्स है, तो इसको 2 लिख दोगे इस तरीके से। आपको पता है ये उदासीन है, तो उदासीन मतलब 0 है न्यूट्रल, 2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो यहां भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा देख लें, यदि Fe है तो Fe आपको पता है 2 पॉजिटिव हो या 3 पॉजिटिव। सपोज करो ये 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव हो जाएगा H2O लोगे आप, तो इसको लोगे 6 टाइम और ब्रैकेट बंद कर दोगे। यदि ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पर 3 ही पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। चौथा, तो इस तरीके से आप इसको क्या हो जाएगी, बनाने स्टार्ट कर दोगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपके पास में ये वाली चीज सेंट्रल मेटल आयन, और ये है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां से मेटल उठाओगे और वहां से दूसरी साइड से जो मैंने आपको लिगेंड्स दिए हैं उन लिगेंड्स को वहां से उठाओगे आप, और कौन कितना डोनेट करता है मैंने आपको बता दिया है। ये है मोनोडेंटल लिगेंड्स, लेकिन है कौन सा? उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, आपको पता चल न्यूट्रल होगा, लेकिन साइनाइड पर चार्ज होगा माइनस का, ठीक है। इस तरीके से देखें और भी देख लें। सपोज करें आपके पास में Fe है, और कौन सा Fe है? 2 पॉजिटिव वाला, 2 पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखें, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्लोरीन क्यों नहीं लिया जा रहा, तो देखें जरा, यदि मैं क्लोरीन लेता हूं यहां पर, सपोज करें मैं क्लोरीन ले लूं, तो मैं Cl कितने लूंगा? 6 लूंगा। Cl कितना ले लूंगा? 6। तो Cl कितना हो गया? 6 हो गया यहां पर, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। Cl पर चार्ज कितना होता? माइनस का 1, तो 6 एकम 6, माइनस का 6 और प्लस के 2, कितने बचे? माइनस के 4। अब इसको मिटा दोगे, ये लीजिए। इससे तो हमें निकालना है, बस इससे हमें ये पता लग जाएगा चार्ज कितना आना। अब ये जो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको ये मिल गया है कॉम्प्लेक्स, तो अब कॉम्प्लेक्स से आप कोई भी इस तरीके का आयन इसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। आयन से इसमें से ऐड कर दोगे। देखें आयन मेरे पास में K पॉजिटिव है ना। उसके बाद में मेरे पास में Na पॉजिटिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैल्शियम पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव, Cl माइनस है, Br माइनस है। देखें जरा कोई सा भी कोई से में ले लो, ये है नेगेटिव वाला, तो यहां पर जुड़ेगा पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कितना है? देखो ये माइनस कितना? 1, तो 1 ही पॉजिटिव आप इसको दे दोगे, इसे हटा दोगे और यहां पर लिख दोगे K। क्लियर है? दूसरी बात फिर से देख लें, मेरे पास में क्या था? ये चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स पर? माइनस का। तो मैंने आयन लिया वहां से कोई भी, तो कितना आयन मैंने ले लिया? प्लस वाला 1 प्लस। तो जब मैं 1 प्लस लिखूंगा तो प्लस माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स बन करके आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, ये भी आपका प्लस है, तो यहां से माइनस ले लोगे, तो माइनस वाला आप इधर जोड़ेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद में आपका ये कौन सा है? Fe 3 पॉजिटिव है, तो माइनस वाला ले लोगे कोई भी, यहां पर लिख दोगे Cl3। इस तरीके से ये आपको कौन सा है? 4 पॉजिटिव, तो यहां पर आप प्लस वाला कोई भी इस तरीके से आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। ये लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा ये समझ में। देख ले मैं इसका नाम और बता दूं आपको, नामकरण फिर अगली वाली क्लास में हम डालने वाले हैं। जैसे इसका नाम हम कर दें, इसका नाम आएगा आपका, इसका नाम आएगा डाई एक्वा, और ये हो जाएगा सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। और उसके बाद में इसका यहां पर आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद में क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये किसका नाम है? इस वाले का नाम है, इस वाले का, ठीक है।
तो सबका दिखाएंगे नाम करके, ऐसा नहीं है कि इसका क्यों लिखा गया। तो प्यारे बच्चों के लिए क्लास में नामकरण हम इसका सिखाने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात, जो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं आप उसको नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि अब जो नामकरण मैं आपको सिखाऊंगा बहुत तीव्रता से सिखाऊंगा, तेजी से सिखाऊंगा, और वो आधे घंटे की वीडियो होने वाली है और बहुत सारे नामकरण मैं आपको सिखाऊंगा। और ये 6 नंबर में आता है, आपके एग्जाम में 6 नंबर में आने वाला है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है चैप्टर। तो सभी बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को आप भी देखें, दूसरों को बताएं। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। आज की क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई भी हमारे जो पढ़ाया गया है उसमें कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं। और हमारी वीडियो आपको सारी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और जिस आप जानते हैं हमारा एक एकेडमी भी चल रहा हुआ है जिसका नाम है कोचिंग सेंटर, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर। इसमें आपको ऑफलाइन जो है स्टडी दी जा रही है। तो सारी मतलब सभी माध्यमों से आपको शिक्षा देने का मैं काम कर रहा हूँ, और जहाँ तक है अच्छी और सरल लैंग्वेज में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण सिखाने वाले हैं। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार।